मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके समक्ष शास्त्र सम्मत और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। मैं काफी दिनों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ दहेज की बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है, या फिर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हमको रिश्ता नहीं पसंद आता है। इस तरीके से रिश्ता ढूंढते ढूंढते बहुत समय बीत गया है। गुरुजी हमारी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या करें हम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गुरुजी मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छी जॉब है और बेटा हमारा बच्चे की जो है अच्छी बैकग्राउंड भी है, लेकिन गुरुजी विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा है। गुरुजी कोई उपाय बताइए ताकि हमारे बेटे का विवाह हो जाए। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको शीघ्र विवाह के लिए चमत्कारी उपाय बता रहे हैं और ये उपाय सिर्फ शनिवार को ही किया जाएगा। आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। इस उपाय को शनिवार को ही किया जाएगा और सिर्फ एक ही बार किया जाएगा। एक ही बार करने से आपके जो बच्चों का विवाह के जो है रास्ते शीघ्र बन जाएंगे। इस उपाय को करना इस प्रकार है, किसी भी शनिवार को आप प्रातः उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद में आपके घर के अंदर जो देव स्थान है, जहाँ पे आपने अपना मंदिर बना रखा है, वहाँ पे घी का दीपक जलाइएगा। घी का दीपक जला के आप अपने जो घर के देव स्थान में बैठ जाइएगा आसन बिछा के और विनती करिएगा, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मैं आपकी शरण में हूँ। हमारे बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। हमारी बेटी के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, आप इसे महाराज दूर कीजिएगा और हमारी बेटी का विवाह शीघ्र कराइएगा। इस तरीके से आप अपने घर के देवी देवताओं से आप जो है विनती करिएगा। और अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो इसी तरीके से बेटे के लिए, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपके शरण में हैं। मेरे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, भगवान इसे आप दूर करिएगा, हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी इसी तरीके से विनती करिएगा। ये घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपकी शरण में हैं। हमारी जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके हमारा विवाह शीघ्र कराइए। इस तरीके से विनती करिएगा और घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। ये जो है विनती करिए और साथ में कुछ चीजें आपको इकट्ठा करके रखना है। इकट्ठा करके रखना क्या है, आपको एक जो है और जो दीपक लेना है, एक दीपक और लेना है और एक हनुमान जी की जो है प्रतिमा लेना है। तो आप उसी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी रख दीजिएगा और जो दूसरा दीपक रख लीजिएगा वो थोड़ा बड़ा दीपक रखिएगा और उसमें जो है कड़वा तेल भर दीजिएगा।
जो हनुमान जी के सामने रखिएगा, और कड़वा तेल भर के उसमें एक जो है पूजा वाली सुपारी डाल दीजिएगा, और 7 जो है 7 साबुत फूलदार फूल वाली लौंग डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? 7 जो है साबुत फूलदार लौंग डाल दीजिएगा उस तेल में, और एक डली छोटा सा गुड़ का डाल दीजिएगा। इतना डाल के आप हनुमान जी के सामने आप रख दीजिएगा और धूप बत्ती जला दीजिएगा, उनको भी हाथ जोड़ लीजिएगा और ये विनती कर दीजिएगा कि भगवान हमारे बेटे के जो, यानी अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, बेटे के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करिएगा और हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइएगा। ये हनुमान जी से भी जो है आप विनती करिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो विनती हनुमान जी से भी करना। और आपने जो है तेल में क्या क्या डाला, एक लंबी वाली बत्ती डाल दीजिए गुड़ की, एक सुपारी डाल दिया पूजा वाली, 7 लौंग डाल दिया और थोड़ा सा गुड़ का जो है छोटा सा ढेला डाल दिया कड़वे तेल में, और हनुमान जी से विनती कर लिया। इतना काम खत्म हो गया। अब वो जो है दीपक उसी छोड़ दीजिएगा, कड़वे तेल वाला दीपक छोड़, कड़वे तेल का भी दीपक नहीं जलाना है आप। अब शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब आप जो है उस घी के उस कड़वे तेल के दीपक को आप जो हनुमान जी के सामने रखा है उसे जला दीजिएगा, धूप बत्ती भी लगा दीजिएगा, और धूप बत्ती लगाने के बाद में आप जो है एक मंत्र का जप करिएगा। मंत्र का जप मात्र जो है 21 बार करना। तो मंत्र का जप इस प्रकार है, ये भगवान राम का मंत्र है, इसको जप करना है। ओम राम रामाय नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिएगा, ओम राम रामाय नमः। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं, मंत्र नोट कर लीजिए किसी कागज में। ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक दूसरा मंत्र पढ़ना है, वो बाबा हनुमान जी का मंत्र है। वो ये मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। फिर जो है मैं बता रहा हूं, ओम हम हनुमते नमः। फिर से मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे बताऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट करने में। ओम हम हनुमते नमः। नोट कर लिया आपने? तो इस मंत्र को आप नोट करें। ये भी मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। तो पहले भगवान राम का मंत्र पढ़ना है 21 बार, इसके बाद बाबा बजरंगी का मंत्र पढ़ना है 21 बार। और मंत्र पढ़ के, ये शाम के समय में बता रहा हूं, सूर्यास्त के बाद मंत्र पढ़ के फिर बाबा बजरंगी से आप विनती करिएगा, बाबा 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 हनुमान जी, बाबा बजरंगी, हम आपकी शरण में हैं। हमारे बेटे के विवाह में, अगर बेटे के लिए कर रहे हैं, हमारे बेटे के विवाह में, हमारे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर कीजिएगा। हमारे बेटे का विवाह शीघ्र कराइए। अगर आप बेटी के लिए कर रहे हैं, मेरी बेटी के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, बाबा बजरंगी, इसे आप दूर करके हमारी बेटी का विवाह शीघ्र कराइए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी इसी तरीके से विनती करिएगा, ए बाबा बजरंगी, हमारे जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, उसे आप दूर करके हमारा विवाह शीघ्र करें। इस तरीके से विनती आप कर लीजिए। विनती करने के बाद में आप जो है
आसन से उठ जाइएगा। अब आसन से उठ जाने के बाद में अब आपको इंतजार करना है। क्या इंतजार करना? जो आपका कड़वे तेल का दीपक है, इसके अंदर का दीपक जल के बुझ जाए, यानी दीपक जल के बुझ जाए, तब आप जो है उसके अंदर से जो लौंग पड़ी है, 7 लौंग निकाल लीजिएगा और गुड़ का ढेला निकाल लीजिएगा। और ये निकालने के बाद में ये उपाय माता करे ज्यादा बेहतर है। ये उपाय माता करे ज्यादा बेहतर है। और इसको निकालने के बाद में 7 बार उल्टा, यानी लौंग और जो है सुपारी लेके 7 बार माता अपने बच्चों के 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं बार सीधा 8, 7 बार उल्टा और 1 बार सीधा उतार के इसे जो है बहते हुए जल में प्रवाह कर। अब समस्या ये आती है, रात में भाई जो है आप कहीं रात में बहते हुए जल का प्रवाह का प्रबंध नहीं हो पा रहा, तो इस सामग्री को आप उठा के मंदिर में ही रख दीजिए। जब सवेरा हो तो बहते हुए जल में, नहर है नदी है तो आप डाल दीजिए। अगर नदी और नहर की व्यवस्था आपको वहां नहीं हो पा रही तो किसी जो है वृक्ष के नीचे आप ले जाके इसको जो है थोड़ा मिट्टी हटा के नीचे डाल दीजिए। तो ये उपाय सिर्फ एक ही बार करना है, किसी भी शनिवार को एक ही बार करना है। वो माता करे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, अगर बच्चा नहीं है तो बच्चे की अगर फोटो है तो ये समझ के कि बच्चा ही हमारा है और बच्चे की फोटो सिंगल होना चाहिए, 7 बार उल्टा और 1 बार सीधा फोटो से भी उतारा करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये बहुत कारगर उपाय है और सिर्फ एक ही बार करना, शनिवार को करना है। बस सावधानी ये बरतना है, माता अगर कर रही है, माता अगर एमसी पीरियड में है, माहवारी पीरियड में है, तब अवॉइड कर दे। पवित्रता की स्थिति में ये उपाय आपको करना है। तो हमसे अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा, उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माता रानी आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगी। जय माता दी।